बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन नंबर 6 की, जिसमें हम एक मेन इशू को डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू देते हुए अक्सर पेश आता है, जो होता है कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम। बच्चे मोस्टली अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं और डर रहे होते हैं इंटरव्यू देने से। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पहला सवाल जब उनसे किया जाता है तो वो उसी पे जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ कैसे करें। हाउ टू इंक्रीज़ कॉन्फिडेंस। थिंग्स यू नीड टू नो व्हेन यू हैव नो ऑफ समथिंग योर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़। नो मीन्स नॉलेज। जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करो दो लड़कियां हैं, ज़ारा और आयशा। ज़ारा जो है उनसे सवाल किया जाता है कि जो है वो मीथेन गैस का फार्मूला बताएं, और वही सवाल जो है वो आयशा से भी किया जाता है। ठीक है, तो उनसे कहा जाता है कि मीथेन गैस का फार्मूला बताएं, जबकि ज़ारा को तो आता है, आयशा को नहीं आता। अब जो ज़ारा हैं वो तो बता देंगी और इस तरह आंसर देने से उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, जबकि आयशा जो है वो नहीं बता पाएंगी और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर देंगी। आपको जो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने वाली चीज़ होती है वो होता है आपकी नॉलेज, आपकी रिसर्च, यानी आपको कितना पता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो तो आपको सबसे पहले इंटरव्यू में बेसिकली एकेडमिक्स के बारे में पढ़ के जाना होगा। और उससे पहले इंटरव्यू से मतलब कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने का ना एक और भी तरीका होता है कि आप इंटरव्यू देने से पहले जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं ना उसकी प्रैक्टिस करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सी एकेडमी से मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं। उसके अलावा जो है वो आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। यानी आप ये प्रिटेंड करें कि जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, या आप किसी भी सवाल का जवाब दे रहे हैं, कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप समझ रहे हैं कि पूछा जा सकता है, आप उसका जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी ऑनेस्ट, डोंट शो ऑफ, डोंट लाई। अब फिर से हम ज़ारा और आयशा को ले लेते हैं। एक ज़ारा जो है वो आयशा से कहती हैं कि मैं जो हूँ वो बहुत एलीट फैमिली से हूँ, मैं गाड़ी में आती जाती हूँ, मेरा घर बहुत अच्छा है। जबकि आयशा उसको बताती हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और ज़ारा जबकि झूठ बोलती हैं, हालांकि वो भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जब अब क्या होगा कि आयशा जब ज़ारा को कहेगी कि मैं आपका घर देखना चाहती हूँ, फ़र्ज़ करो वो ऐसे कहती है, तो जो ज़ारा हैं वो तो एक और झूठ बोलेंगी, क्योंकि वो तो परेशान हो जाएंगी कि मैं अब कैसे दिखाऊं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो आपने जो है वो जो ऑनेस्ट रहना है अपनी बातों में। आपने इंटरव्यू देते हुए अपने किसी भी सवाल के जवाब में ऑनेस्ट रहना है। जो चीज़ है, डोंट गेट शाय, आप वैसे ही बता दें। उसमें शो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है या झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फ़ेस एक्सप्रेशंस के से पता लग जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जो आपको एनालाइज़ कर रहे होते हैं, जो बोलते कुछ नहीं है, जस्ट आपको एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं या सच बोल रही हैं। तो आपको आदत होनी चाहिए सच बोलने की, पहली बात तो ये। उसके अलावा आप कोशिश करें कि आप मोस्टली जो है वो ऑनेस्ट रहें अपनी बातों में। कोई ऐसी बात ना कहें जो आप नहीं करती या जो आपके बारे में सच नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है, स्पीक ट्रुथ। जैसे कि पहले मैंने बताया कि झूठ ना बोलें। दूसरी बात कि सच बोलें। अब कोई कितनी ही ऑकवर्ड बात क्यों ना हो, आप उसमें सच बोलें। उनको ये मतलब फ़ील कराने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत आइडियल हैं, क्योंकि कोई इंसान आइडियल नहीं होता और वो आइडियल लोगों का इंतज़ार भी नहीं कर रहे। मतलब लाजमी नहीं है कि वो आइडियल लोग ही लें, वो एबल लोग लेंगे। आप अपने आप को जो है अपना ओरिजिनल कैरेक्टर लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है कि डोंट लूज़ योर ओरिजिनल कैरेक्टर, बी ओरिजिनल, बी ऑनेस्ट, बी योर सेल्फ। मतलब डोंट गेट इंडल्ज इन सच थिंग्स कि आपको अपने बारे में बताना पड़े कि मैं मतलब कुछ ऐसा बताना पड़े जो आप में नहीं है। ठीक है, वो क्वालिटी या वो चीज़ जो आप में नहीं है आप वो बताते हैं।
तो आपका ओरिजिनल कैरेक्टर जो है वो लूज़ हो जाता है। डोंट लूज़ योर ओरिजिनल कैरेक्टर। इसके बाद क्या आता है, कीप योर सेल्फ ग्रूम, टेक केयर ऑफ़ योर नीटनेस, ऑलवेज वेयर क्लॉथेस दैट सूट्स यू एंड इन विच यू फील कंफर्टेबल, नेवर गेट शाई ऑफ नेचुरल एस्पेक्ट्स। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हम ये क्यों कहा गया है कि अपने आप को नीट रखें तो कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज़ होगा। मतलब डायरेक्टली कोई लिंक नहीं नज़र आ रहा कि नीट रखने से कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज़ होगा। तो फ़र्ज़ करें, फिर से हम ले लेते हैं ज़ारा और आयशा को। ज़ारा जो है वो अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हैं, नीट एंड क्लीन रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा उनकी हर चीज़ जगह पे होती है, अपने आप को बहुत ग्रूम्ड रखती हैं, नेल्स काट के रखती हैं, बाल कॉम्ब करके रखती हैं, जबकि आयशा ऐसा नहीं करती। अब वो जो ज़ारा हैं वो तो कॉन्फिडेंट फील इस तरह करेंगी कि उनको अपने जो है वो अपने अंदर एक होता है ना इनर, मतलब इनर सेल्फ, या मतलब सेटिस्फाइड होता है इंसान के मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ, मुझसे हकारत फ़ील नहीं करेगा सामने वाला, या मुझे देख के वो बुरा फ़ील नहीं करेगा। जैसे होता है ना, हम अक्सर कहते हैं कि यार मैं कुछ ऐसा ना हो, या मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जाए, या मतलब मैं ऐसा ना लग रहा हूँ, ऐसा बुरा ना लग रहा हूँ, या मैं कोई ऐसा मिसमैच जो है वो क्लोथ्स ना पहन लूँ, या कुछ भी ऐसा ना करूँ जिससे मैं अच्छा ना लगूँ। तो आप जितने नीट रहेंगे, आप जितने साफ़ सुथरे रहेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अपने बारे में सेटिस्फाइड होंगे। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि टेक केयर ऑफ़ योर नीटनेस, ऑलवेज़ वेयर क्लॉथ्स दैट सूट्स यू। यानी ऐसे कपड़े पहने जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको सूट करते हैं, ठीक है। ऐसे कपड़े पहने जो आपको सूट करते हैं, जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आप हमेशा से पहनते आए हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी की सिमेट्री होती है ना, या फिर हमारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, कभी कभी हर इंसान जो होता है वो गोरा चिट्टा नहीं होता। हम ये कहते हैं कि हम बहुत दफ़ा ऐसे कहते हैं ना कि यार कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो किसी का बहुत डार्क है, किसी का बहुत लाइट है, किसी का कोई मोटा है, कोई पतला है। तो ये नेचुरल एस्पेक्ट्स होते हैं, इस पे आप खुद कुछ नहीं कर सकते, या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये नेचुरली है। इस पे कॉन्फिडेंट या डिसकॉन्फिडेंट होने का कोई जवाज़ नहीं बनता। आपको इस पे कॉन्फिडेंट ही रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें आपको दी हैं उस पे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई चीज़ नहीं बना सकता। या आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं ऐसा था तो मुझे ऐसा ऐसा होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपको अपने मेरे फेस पे पिंपल्स हैं, या मैं जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए, मुझे गोरा होने की ज़रूरत है, ये वो नहीं। आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो रहने की ज़रूरत है वो साफ़ सुथरा रहने की ज़रूरत है, अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है। अगर आप इस्त्रीशुदा अच्छे कपड़े ग्रूम्ड रहेंगे, नेल्स आपके कटे हुए होंगे, हेयर्स आपके बने हुए होंगे, तो आप जो है वो बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। सो बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर दें। आर्मी इज़ नॉट कंसर्न विद दीज थिंग्स। मेरिट पर डिसीजन होता है जब भी होता है, इसके अलावा किसी चीज़ को बरोए कार नहीं लाया जाता। आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है ट्रस्ट ऑन अल्लाह, प्रे टू हिम सीक्रेटली एंड बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। यानी कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं या कोई भी काम शुरू करने जाएं, ये कॉन्फिडेंस है ना, ये मतलब ये कॉन्फिडेंस का जो सेशन है ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये हर एक चीज़ के लिए है। यानी आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आप, एक होता है ना, हम कहते हैं एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है, और हमारा जो काम है वो बेहतर तरीके से हो पाता है। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें, ठीक है, कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, मैं ये काम शुरू कर रही हूँ, मेरा काम अच्छा हो जाए। यानी अपने खालिक की तरफ रुजू करें, ताकि आपको जो बनाने वाली ज़ात है वो आपकी मदद करे। और अगर आपका काम नहीं भी होता तब भी अल्लाह ताला पर ही भरोसा करें कि कोई चीज़ जो है वो बेहतर होगी।
लेकिन इंशाल्लाह जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, ख़ास करके आप जब दुआ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और आप अपना इंटरव्यू ख़ास करके बहुत अच्छे से दे पाएंगे। सो ये था कॉन्फिडेंस का सेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।